जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपके लिए एक अंधे भक्त की बहुत ही प्यारी सी और भावुक कर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान की धूल भरी पगडंडियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। उसी गांव में रहता था एक अंधा युवक जिसका नाम था मोहन। आंखों से वह दुनिया नहीं देख सकता था, लेकिन दिल से वह पूरी सृष्टि को महसूस करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था, बाबा घाटू श्याम। गांव के लोग उसे अंधा मोहन कहकर पुकारते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे दुत्कार देता, कोई उसकी लाठी छीनकर हंसता, लेकिन मोहन के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसके होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मोहन जन्म से अंधा नहीं था। बचपन में एक बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। माता पिता ने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोशनी लौटकर नहीं आई। कुछ वर्षों बाद उसके माता पिता भी संसार छोड़ गए। अब मोहन अकेला था। गांव के मंदिर में वह रोज बैठता और घंटों भजन गाता। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और भक्ति थी कि सुनने वालों की आत्मा कांप उठे। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, बेटा तू रोज यहाँ क्यों बैठता है? मोहन मुस्कुराया, बाबा को सुनाता हूँ अपनी बातें। दुनिया तो सुनती नहीं है। गांव के कुछ लोग कहते, अगर तेरे बाबा में इतनी ताकत है तो तेरी आंखें क्यों नहीं ठीक करते? यह सुनकर मोहन शांत रहता। बाबा ने आंखें नहीं दी पर विश्वास दिया है। कई बार उसे खाना नहीं मिलता, कई बार उसे पत्थर भी मारे जाते, लेकिन वह हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गाता, शाम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को। उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि वह राह चलते लोग भी रुक जाते थे। वह ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लोग उसे परेशान करते थे, लेकिन उसे बाबा श्याम पे पूरा भरोसा था। वह किसी से कुछ नहीं कहता और रोज़ सुबह शाम मंदिर में जाता और बाबा के भजन गाता, बाबा को मनाता, बाबा को रिझाता और एक ही बात कहता कि बाबा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, सिर्फ आप ही हो, मेरे सब कुछ आप ही हो। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई, लोग परेशान हो गए। गांव वालों ने कहा, चलो इस अंधे को मंदिर और इस गांव से बाहर निकालो, इसकी मनहूसियत से गांव पर विपत्ति आई है। उन्होंने मोहन को मंदिर से धक्का देकर बाहर कर दिया। उसकी लाठी छीन ली। वह गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून निकल आया, लेकिन उसने रोते हुए भी कहा, बाबा अगर यह तेरी मर्जी है तो मुझे मंजूर है। उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठा रहा, भूखा प्यासा घायल, पैरों से खून बह रहा था। फिर हुआ बाबा श्याम का चमत्कार। आधी रात को अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगी। गांव वाले डर गए। मंदिर तो बंद है, फिर घंटियां कैसे बज रही हैं? कुछ लोग हिम्मत करके मंदिर की ओर बढ़े। उन्होंने देखा मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ है। अंदर दीपक अपने आप जल रहे हैं और मोहन वह मंदिर के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश है। मोहन ने सभी गांव वालों से कहा, डरो मत, बाबा श्याम आए हैं। गांव वाले चौंक गए। कैसे आए? मोहन बोला, उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसी समय आसमान में बादल घिर आए। तेज बारिश होने लगी। गांव में पानी की कमी खत्म हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई। अब गांव वाले समझ गए कि मोहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वह उसके पास आए, उसके चरणों में गिर गए। हमें माफ़ कर दो मोहन, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत अपमान किया है। मोहन रो पड़ा। मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? सब बाबा की लीला है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा भजन संकीर्तन रखा गया। दूर दूर से लोग आए। मोहन मंच पर बैठा और गाने लगा, हारे के सहारे घाटू वाले श्याम हमारे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक तेज प्रकाश उसके सामने फैला। उसने पहली बार रोशनी महसूस की। धीरे धीरे उसकी धुंधली आंखों में हलचल हुई। लोगों ने देखा मोहन की आंखों से आंसू के साथ चमक भी झलक रही है। मोहन, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वह कांपती आवाज से बोला, हाँ, मुझे बाबा दिख रहे हैं। अगली सुबह जब लोग उसके पास आए तो उसने कहा, बाबा ने मुझे दुनिया दिखाने के लिए नहीं बल्कि विश्वास दिखाने के लिए आंखें दी हैं। उसने पहली बार मंदिर की मूर्ति को देखा और रो पड़ा। बाबा ने उसकी आंखें लौटा दी। अब वह अपनी आंखों से दोबारा से दुनिया देखने लगा। तो देखा भक्तों आपने, जो बाबा पे सच्चा विश्वास रखता है, सच्ची आस्था रखता है, बाबा हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसके जीवन में हमेशा चमत्कार होते हैं। जो दुनिया से ठुकराया जाता है उसे भगवान गले लगाते हैं। जो सबसे कमज़ोर होता है वही सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं है भक्तों, ये बाबा श्याम के दरबार में आपकी हाजिरी है, आपकी अर्जी है। पता नहीं बाबा कब किसकी अर्जी सुन लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।